सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पॉलिटिकल वीडियो बहुत लंबे समय से बना नहीं रहा था, तबीयत थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रही थी। लेकिन काफी लंबे समय से मैं एक चीज देखने लग रहा हूं, जो कांग्रेस हैं, जो दीपेंद्र साहब हैं, भूपेंद्र जी हैं, चर्चाएं चला रखी है कि भाजपा रोजगार नहीं दे रही, रोजगार पे मुद्दे चल रहे हैं। और भाजपा का एक उप मुख्यमंत्री शायद मध्य प्रदेश से, उनके खिलाफ भी दीपेंद्र साहब ने कहा है कि भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा नहीं रहे हैं आप, इस करके कुछ इस टाइप से कुछ उन्होंने लिखा है और अपने पद से इस्तीफा दें। महंगाई के ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैं एक बात देखूं कि जब 2004-5 तक इनेलो थी, इनेलो प्लस भाजपा थी, तब पेट्रोल का रेट लगभग 33-35 के नियर अबाउट था। जब कांग्रेस आई तो उन्होंने 33-35 मिला, और जब कांग्रेस 2014 में गई तो लगभग 70-73 के अप्रोक्स पेट्रोल था, होगा। तो लगभग डबल पेट्रोल का रेट बढ़ा। 30 से 35 के नियर अबाउट था जब इनेलो थी, और जब कांग्रेस गई तब लगभग 70-73 के नियर अबाउट पेट्रोल छोड़ गई। आज जब लगभग 11 साल भाजपा रहेगी तो 90-95 पेट्रोल है। कितने गुना बढ़ा है। उस दौरान 2004 से लेकर और 2014 तक एक मजदूर की मजदूरी देखा कितनी थी, और आज अगर मजदूर की मजदूरी देखा तो कितनी है। उस टाइम पे लोगों के पास क्या सुविधाएं हैं और आज के टाइम पे लोगों के पास क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ये सारी चीजें तो नोट होंगी ना। तो जो अच्छा, दूसरी बात, महंगाई बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। तो क्या कांग्रेस ने जब 30-35 पेट्रोल था तो क्या घटाया? 27-28-25 गया कभी, या उतने में स्टिल रखा कभी? नहीं। ये चीजें जो निरंतर बढ़ेंगी ही, घटेंगी कभी नहीं। हालांकि मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैंने बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, पर कॉमन सेंस की बात है। जब इनेलो भी थी, क्या उसने पेट्रोल का रेट घटाया? जब कांग्रेस आई तो क्या उसने 30-35 से पेट्रोल का रेट घटाया? वो भी तो डबल कर गए ना। 30-35 था, 70-72-73 तक पेट्रोल गया है, अब लगभग 95 तक गया है पेट्रोल। और मेरे ख्याल से भाजपा के टाइम में ही पेट्रोल बड़े बड़े रेट में डाउन भी मारा है, इतना कांग्रेस के टाइम में नहीं मारा, जहां तक मेरी अपडेट है। ये तो हुई एक बात जो महंगाई की चर्चाएं हैं, और महंगाई जहां पे बढ़ रही है तो वहां पे कहीं ना कहीं कमाई भी बढ़ रही होगी। दूसरी बात रोजगार की है। चलो मैं इस पर थोड़ी सी कमी भाजपा की कहूंगा कि वो इरेगुलर है, बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है, एग्जाम दुआन में और इस टाइप की। लेकिन अगर कंपेयर करें 10 साल भाजपा के और 10 साल कांग्रेस के, तो भाजपा ने तो लगभग दुगनी नौकरियां दी हैं, और उन परिवारों को दी हैं जिनके बालक पढ़ा करते और बिल्कुल गरीबी रेखा वाले बच्चों को नौकरी मिली है। मैं फिर से कहूं, भाजपा का समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन क्या इस तरीके से, क्या इन नारों से भाजपा के कोई साइड इफेक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। आम जनता के कोई साइड इफेक्ट पड़ रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा। अब जब आप शायद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आप बयान दे रहे थे कि वो भारतीय सेना का मनोबल गिरा रहे हैं आप, तो आप इस्तीफा दें। दीपेंद्र जी, राजनीति आपने ज्यादा पता है, मैंने नहीं पता, लेकिन मैं उस सेंस में सोचूं कि आम जनता के सोचा है। राहुल गांधी जी ने, ये जहां तक मेरी अपडेट है, अगर गलत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताइए, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि हमारे फाइटर जेट कौन कौन से गिरे, कित कित गिरे, इस टाइप की बात कही है। हमारे क्या सेना का मनोबल बढ़ गया इन बातों से? आप तो पराक्रमी सेना को हो। क्या राहुल गांधी जी ने यह कहा हमने पाकिस्तान को पीट दिया, हमने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ दी, हमारी सेना जिंदाबाद, मतलब इस टाइप की बात कही? नहीं, वो तो सिर्फ उसी बात पटक रहे हैं। सच बताओ हमारे फाइटर जेट कितने गिरे, सच बताओ हमारे फाइटर जेट कितने गिरे। क्या इन बातों से मनोबल बढ़ रहा है? अगर मैं कहीं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं गलती भी सुधारूंगा। मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन मैं उस तरीके से सोचूं कि आम जनता के सोचा है। तो राजनीति
आम जनता के दिल में बसने से होगी, सूखे नारे सूखी मीडिया में बाइट देने से नहीं होगी। आज आप शायद जींद में आए थे, चर्चाएं नहीं है। आज दुष्यंत जींद में आया था, कुछ चर्चाएं जरूर हैं। मैं दुष्यंत का भी समर्थक नहीं हूं, दुष्यंत के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनी अब की बार इस इलेक्शन में, लेकिन चर्चाएं हो ऐसा क्या तरीका अपनाया जा सकता है। आप अपनी टीम से, क्योंकि आप अकेले तो कोई डिसीजन नहीं लेते होगे, टीम के साथ अपने संगठन के साथ बैठते होगे तभी कोई डिसीजन होता होगा। तो ऐसी चर्चाएं करो कि आम जनता के दिल में कैसे बसा जाए, आम जनता की समस्याएं क्या हैं। तो हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं जिस भाषा में सोचूं मैंने वही एक्सप्लेन कर दी। तो भाई आम जनता भी यह बात बताओ कि कहाँ क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कांग्रेस सही चल रही है कि नहीं चल रही है, दुष्यंत ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और भाजपा सही चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि ये बात हो सकता है मैं कहीं पर्टिकुलर ऐसी जगह पे बैठता हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में ऐसी बातें आई हो सकता है आम आदमी न्यूट्रली ज्यादा घूमता हो, हालांकि ऐसा नहीं है। जो जिन 10 आदमियों का हुक्का पिया है रूटीन में वो वहीं पे ही बैठा है, जो मतलब ऐसे आदमी न्यूट्रल कम है जो जहां पे बैठे हैं वो सारी पार्टियां के लोग बैठे हैं, ऐसे नहीं है। मन मुटाव हो जाए तो मैं आजकल डिवाइडेशन ज्यादा होगा, भाजपा वाले ग्रुप में बैठेगा, कांग्रेस वाले ग्रुप में बैठेंगे, उन्होंने उसकी बात कड़वी लगेगी, उन्होंने उसकी बात जहरी लगेगी। इसलिए मैं भी इन बातों को समझना चाहूं, पर जो मैंने महसूस कर रहा हूं ना मैं वही बोल रहा हूं। तो शायद दीपेंद्र जी ने अपनी राजनीति में बहुत बदलाव की जरूरत है शायद, और भाजपा तो अपना काम कर ही रही है जिस तरीके से उसने करना है। संगठन संघ की तरफ से वो बड़े स्तर पे सोच रहे हैं, वो यहाँ पे सोच ही नहीं रहे हैं। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई, कोई किसी को मैं कुछ चुभने वाली बात नहीं कहना चाह रहा था, पर मैं ये जरूर देख रहा हूं कि किसके बातों से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये बातें तो आपने इलेक्शन के टाइम भी कर रही थी और हर जगह करो हो, इन बातों का रिजल्ट नहीं है, तो कुछ और सोचा जाए शायद। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है भाई, किसी का कोई दुख हो तो क्षमा चाहूंगा। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।